ना तो ने किसी के 2 रुपये थे, रोड की पेमेंट पड़ी हाईवे की, नहर थी इसना खतवा कर रोड पैसे देने के बाद था इतना रोज बंद करवाने के नोटिस भेज रहे हैं। सीधी सी बात है, गांव के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं रहे भी, मतलब इधर वोट डाल देंगे। मेन मुद्दा तो वही है बीजेपी को हराने वाला। यहाँ जो चर्चा चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने की चल रही थी। ऐसा है जी, इनको तो माहौल ही कुछ पब्लिक का बदल रहा, इनको तो बदलाव लाना ही लाना है। बस मैडम सरकार ही तो कह रही है कि मैं नौकरी दी, नौकरियाँ कौन सी दी या वैसे HKR में लग रहे हैं जो बच्चे, अब वो कोई भी पक्का नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की डेटों का ऐलान भी हो चुका है और इससे पहले हरियाणा में चुनावी माहौल क्या है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। और आमतौर पे जब भी चुनाव होते हैं तो हरियाणा में एक चीज़ बड़ी आम होती है कि लोग जो हैं फिरनी पे आपको लोग अक्सर जो है बैठे मिल जाएंगे। इस समय हम यमुनानगर के एक गांव में पहुंचे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो चर्चा है वो चुनाव को लेकर ही की जा रही है। सबसे पहले हम सर आपसे शुरुआत करते, हम एक एक करके सबसे बात करते हैं। सर आप यमुनानगर इसी हल्के के रहने वाले हैं, हम लोग आपको सुन रहे, यमुनानगर है, हल्का रादौर है। आपको हम सुन रहे थे, आप चुनावी चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चाएं चल रही हैं? क्योंकि 1 अक्टूबर को यहाँ पे मतदान होना है और 10 साल हो चुके हैं भाजपा सरकार को, हर पार्टी दम ठोक रही है, क्या लगता है इस बार? यहाँ जो चर्चा चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने की चल रही थी। बेशक लोग अलग अलग पार्टियों के हैं, लेकिन सबका एक मत था कि मिल के भाजपा को हराओ, भाजपा को सत्ता से बाहर करो। यहाँ एक किसान तबका है, सारा किसान है, मजदूर है, ये सब के सब आज भाजपा सरकार से तंग है, इसकी नीतियों से तंग है बहुत ज़्यादा। सरकार ये दावा करती है कि पिछले 10.5 साल में हमने कई काम करे हैं। गठबंधन की सरकार थी, हालांकि गठबंधन अभी कुछ समय पहले टूट गया था। क्या लगता है इसी अगर हल्के की बात की जाए या पूरे हरियाणा की बात की जाए तो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं हरियाणा? काम इन्होंने के किसानों को लठ मारे, आशा वर्कर को लठ मारे, आंगनवाड़ी वर्कर को लठ मारे, सरपंचों को लठ मारे और जो OPS वाले थे उनको लठ मारे, ये काम किए इन्होंने। इससे अलावा कोई काम इन्होंने कोई कहीं नज़र आता नहीं है इनका। हमारे यहाँ एक हाईवे बना हुआ है, अभी पीछे वो सारा का सारा धस गया। जितने रोड बनाते हैं सारे 2 महीने 6 महीने बाद टूट जाते हैं। अध कचरा विकास है। सर ने बात की कचरा विकास की बात की है, मुद्दे क्या मानते हैं आप हरियाणा में इस बार कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं और क्या लगता है आपको कौन से मुद्दों के तहत आप इस बार जो अपना मतदान भी करेंगे? मुद्दे तो यह है, ना तो ने किसी के 2 रुपये थे, रोड की पेमेंट पड़ी हाईवे की, नहर थी इसना खतवा कर रोड पैसे देने के बाद था इतना रोज बंद करवाने के नोटिस भेज रहे। बस वो रिश्ते माड़ा कभी नहीं हुआ, जितना माड़ा नहीं कर रहे। ये भी कहा था किसानों ने 2000 रुपये किले का मुआवजा देंगे, पता नहीं 5200 करोड़ कितने 5 करोड़ कुछ भी आया और कहीं चुनी नहीं, घोषणा खाली नहीं बदे कुछ करवा ले, बस सबकी गोद में काके देते फिर रहे, देने लेने ने कुछ आया नहीं। सर यहाँ पार्टियां इस बार बहुत सारी हो चुकी हैं, JHP, जजपा, JJP, तमाम ही तो जो है दूसरी पार्टी हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है एंटर हो चुकी है, वो भी लगातार प्रचार कर रही है। आप चुनावी जो है किस में देखते हैं, लड़ाई किस पार्टी में देख रहे हैं? बस लड़ाई तो था 2 महीने लोगों पर, मेरी मजबूरी है, क्यों जहाज तो डूब गया, वरना कांग्रेस में जाना पड़ेगा और यूँ लेना पड़ेगा उल्टा की सरकार जो है ये बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ सारे जो किसान या जो भी है इनका सबका यही एक वायदा है भी सरकार ने बदल देना, इसलिए पेंडा चटवाओ। सर सेम सवाल है आपसे भी, मुद्दे कई हैं, कई पार्टियां बात चुकी हैं, 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे अहम हैं जो आपको लगता है कि ये विकास नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, और अगर होना है तो अब आप कैसा बदलाव चाहते हैं? देखिए मैडम, सबसे बड़ा तो किसानों का ही मुद्दा है जी। किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, 10 साल हो गई सरकार। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 चले गया जी। बिल्कुल आज हमारा युवा बाहर चलेगा जी, एक बच्चा वही बाहर विदेश में बैठा है। क्यों? क्या इस सरकार को ये नहीं पता कि कम से कम रोजगार दिया जाए? यहाँ एक बच्चा बाहर चले गए जी, माँ बाप बूढ़े पड़े जी कोठियों में किले। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। क्यों एक शिक्षित पढ़ा लिखा बच्चा बाहर की तरफ भाग रहा जी, बाहर मजदूरी कर रहा जी मजबूरन, खेती को करना नहीं पसंद कर रहा जी बच्चे आगे। तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं जी। किसानों का मेन है, 1 साल बैठे रहे वहाँ धरने पे। मोदी सरकार बिल्कुल फेल है जी, हम तो कांग्रेस को ले आएंगे जी बस। यहाँ पे हालांकि कांग्रेस का ज़रूर कहा जा रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, मुद्दे तो जैसे उन्होंने बोला बेरोज़गारी है, तमाम चीज़ें हैं, आप क्या सोच के वोट करेंगे इस बार और क्या लगता है, क्योंकि इस बार क्षेत्रीय पार्टी भी बहुत सारी है, जजपा है, JJP है, आम आदमी पार्टी भी अब आ चुकी है मैदान में, क्या लगता है आपको कि ये पार्टियां भी इम्पैक्ट डालेंगी या भाजपा और कांग्रेस में ही मुकाबला रहेगा? इनमें पता क्या है जी,
सीधी सी बात है, गांव के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं रहे भी मतलब इधर वोट डाल देंगे। मेन मुद्दा तो वही है बीजेपी को हराने वाला, सबसे बड़ी बात है। वैसे यहाँ वोट इनेलो की भी है, कांग्रेस की भी है, बीएसपी की भी है और सभी पार्टी की वोटें हैं, लेकिन वहाँ के बात यहाँ जाती है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। और बीजेपी ने हाँ, और पता मेन बात क्या है, इन्होंने जो रोज़गार ख़त्म कर दिया ना। अब गाँव में क्या था, गांव में खेती है या नौकरी है, मैक्सिमम लड़के पुलिस में, मिलिट्री में, गांव के जैसे अपने हेल्थी बेस पे इनमें चल जाते थे। मिलिट्री का ये मिलिट्री ने अग्निवीर करके मिलिट्री का ख़त्म कर दिया और रोज़गार किसी चीज़ें बचे नहीं। जैसे यहाँ हमारे ही यमुनानगर में ही BSNL होती थी, BSNL ख़त्म कर दी। रेलवे था, रेलवे में ख़त्म कर दिया, प्राइवेट हो गया सारा। रोडवेज में सारा प्राइवेट हो गया। बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे गाँव के। किसानी के साथ अगर एक दो बच्चा परिवार से कोई ऐसे कोई नौकरी बेस पे चल जाता, वो किसान का मतलब गांव वालों का परिवार का गुजारा हो जाता था। खेती में कुछ नहीं है। खेती में तो चलो ठीक है, मान लो एक कोई घर से कोई बीमारी आया, कोई बीमार पड़ जाता है, 3 साल किसी ने करके मेहनत करके 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए बचाए, वो ख़त्म। या कोई शादी, किसी के बच्चे की शादियाँ भी हैं, बच्चे की शादी करनी पड़ गई, वो ख़त्म। बीमारियाँ देखो आप कितनी, वो किसी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, कितना खर्चा है हॉस्पिटल का। किसी में भी बीमारी में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 रुपए कुछ भी नहीं है। आजकल ऐसी बीमारी हो रही हैं। तो ये मुद्दे बहुत हैं इस तरह के। सर ने भी जिससे कई बातें रखी, आपको कोई लगता है इस बार किस तरीके का आप सोच के मतदान आप करने वाले हैं? 1 अक्टूबर को यहाँ मतदान होना है, 4 को नतीजे जो हरियाणा में आने हैं। ऐसा है जी, इनको तो माहौल ही कुछ पब्लिक का बदल रहा, इनको तो बदलाव लाना ही लाना है। और ये तो मेरे का दिल में तो सारी पब्लिक के दिल में ही है। ये मान लो वही बात है जो भाई साहब ने कही, एक परिवार मतलब अगर एक भी बच्चा नौकरी पेशे पर लग गया, वही माँ बाप है जो किसान के राशन कार्ड में है, तड़फ का मरो या ज़मीन का किला बेचो। और वही बाप है जो माँ है जो सर्विसमैन के राशन कार्ड में हो, तो उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी या कंपनी उठाएगी, बीमा कंपनी। तो किसान के पास तो कुछ नहीं इलाज करवा सकता। अगर किसान के राशन कार्ड में है माँ बाप, या तो तड़फ के मरो या फिर वो किला बेचेगा, जो सब 1-2 किला है, जो ज़्यादा ज़मीन भी नहीं रही, जहाँ 2-2.5 किलो के बीच में है जी जो परिवार पर ज़मीन तो रह रही। चलो वो बोनी वाली तो रही नहीं, जो सिस्टम भी पहले तो 10-10, 12-12, 15-15 के लिहाज एक परिवार पर ये भी नहीं रहा, जो अभी तो 2.5 एकड़ के में सिमट गया। तो आपको क्या लगता है सर, क्षेत्रीय पार्टी भी है जैसे सर ने तो सारी हैं जी, पर बाकी ये तो मन बन रहा है जी लोगों का। हम भी घूम रहे जी, हम भी देख रहे जी, बाकी तो मन बन रहा है बदलाव का भी। कांग्रेस नहीं ले, बस कांग्रेस नहीं ले, और तो कुछ ऐसा बदलाव के रूप में आप लोग कांग्रेस देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, बदलाव के रूप में कांग्रेस देखी जा रही है। सर आप क्या समझते हैं, पार्टियां कई हैं इस बार, चुनावी दावे वादे हर पार्टी ने शुरू कर दी हैं और पूरा दम ठोक रही है हर पार्टी। अलग अलग चुनावी दावे वादे किए जा रहे हैं, कोई बिजली, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो मुद्दे हैं इन पे चर्चाएं भी हो रही हैं। सरकार कह रही है हमने कितनी नौकरियां दी हैं, कांग्रेस हरियाणा हिसाब चला रही है, हर पार्टी दम ठोक रही। क्या मानते हैं आप? बस मैडम सरकार ही तो कह रही है कि हमने नौकरी दी, नौकरियाँ कौन सी दी? या वैसे HKR में लग रहे हैं जो बच्चे, अब वो कोई भी पक्का नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है उसका नौकरी का। वो बस एक नाम मात्र ही तो है। अब घोषणाएं कर देंगे हम पक्का कर देंगे, कहाँ पक्का कर देंगे बताओ? ये ना किया अब तक 10 साल राज में, यही तो है। क्या पक्का किया इन्होंने? कुछ भी पक्का नहीं किया। ऐसे ही किसानों का है, MSP के मुद्दे हैं हमारे मेन, जो छोटा किसान रह गया आज के ज़माने में। अब जैसे चाचा ने कहा कि वो नौकरी वाला तो अपने माँ बाप का इलाज चलो सरकार के खाते में करा लेता, जिम्मेदार कहाँ से कराएगी? कहीं से भी नहीं करा सकता। तो इस वजह से बस बदलाव ही चाह रहे कोई बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव की बात अब जो है कही जा रही है। सर बदलाव के रूप में पार्टी कही है इस बार, कई पार्टियां मैदान में है हरियाणा में, बड़ा कई तरह का मुकाबला जो इस बार देखने को मिल रहा है। क्या रहने वाला है? हालांकि अभी तो कैंडिडेट्स उतरने भी बड़े है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कैंडिडेट्स उतरते हैं तो वो भी बड़े मायने रखते हैं। मैडम कोई भी पार्टी किसी से कमज़ोर नहीं है। लगभग 3 या 4 पार्टियां हैं, चारों पार्टियां अपने तरीके से इलेक्शन लड़ रही हैं और वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा, कैंडिडेट कौन अच्छा आता है, कौन ऐसा आता है। अगर कोई सही कैंडिडेट आएगा उसको जिता देंगे, जो काम करेगा। जो काम नहीं करेगा, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे वो बीजेपी का है, उसको लोग वोट नहीं देंगे, काम करने वाले को वोट देंगे। बाकी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी है, जजपा है, इनेलो है, BSP ने भी जो आई सर वो गठबंधन किया, ये पार्टियां कहाँ है? ये भी बदलाव के रूप में देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल देख रहे हैं जी, ये लगभग बराबर खड़ी हैं इनके। इन लोगों की सोच है कि कांग्रेस आ जाएगी या वो, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में अगर घूम के देखें लगभग सभी तीनों पार्टियां बराबर हैं। सभी पार्टियां बराबर हैं जी। सर जैसे सर ने बोला कि हर पार्टी का इस बार पूरा बराबर ही बराबर मुकाबला है। मैडम जी कुछ कोई बराबर नहीं है। कांग्रेस की सरकार है रही 80 पार हरियाणा में,
ठीक है जी, ये वोट काटांगे और जो गठबंधन हो रहा है कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। ये बीजेपी का तो यही काम है जी, यूपी में देख लो हिंदू मुसलमान, यहाँ पे जाट नॉन जाट ऐसे जातिवाद को वो बढ़ाते हैं जी, लड़वाते हैं आपस में, भाईचारा खराब कर रखे हैं हरियाणा में जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हरियाणा के कुछ लोग जिन्होंने अपने अपना मत ज़रूर रखा है। हर कोई चाहता है बदलाव, लेकिन उस बदलाव के रूप में कौन सी पार्टी इस बार हरियाणा में आती है, ये देखने वाली बात बड़ी अहम रहेगी। 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, 4 को नतीजे आ जाएंगे और हरियाणा की जनता ने बदलाव के रूप में किसको फतवा दिया है, ये 4 अक्टूबर को तय हो जाएगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ यमुना नगर से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।